जो दर्शन किया था और दर्शन करते ही उसका रिजल्ट आया कि भाई वो गवर्नमेंट जॉब में लग गया। दर्शन करते ही आईएएस बन गया था। आईएएस बन गया था। हाँ, सब में नोट भरे हुए हैं। 10 से लेकर 500 तक के नोट है। 10 से लेकर 500 तक के नोट है। हाँ, और विदेशी नोट भी हैं कई, विदेशी जैसे पौंड हुआ, नेपाल की मुद्रा हुई, इंग्लैंड से। बढ़िया दर्शन वहीं से ही माने जाते हैं। 13 पेड़ी से। हाँ, 13 पेड़ी से। और पुराने रास्ता वही है, सबसे पुराना रास्ता है। सबसे पुराना और रास्ता। मानते हैं कि अर्जी वहीं से ज्यादा सफल होती है, क्योंकि जो मंदिर के सामने से हम अगर जाएंगे तो अर्जी अपनी जल्दी सुनाई होगी। क्योंकि ये बात तो मेरे सभी समझ से बाहर है, क्योंकि जो पहले का रास्ता था उसी से ही अर्जी मानी जाती है। लेकिन आजकल कई बोलते हैं कि भाई सामने से। हाँ, जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? अमन वर्मा। आप कहाँ से आए हो? नीम का थाना से। नीम का थाना से। हाँ। तो पास ही से हो आप तो? हाँ जी, बिल्कुल। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? बाबा श्याम से मैं 5 साल से जुड़ा हूँ और 5 साल से सेवा दे रहा हूँ बाबा श्याम के दरबार में। अच्छा, क्या सेवा देते हो बाबा श्याम के दरबार में? बाबा श्याम के दरबार में जो श्याम भक्त आते हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। और जैसे फूल प्रसाद इतर माला चढ़वाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दर्शन, जो तकलीफ होती है उनको दर्शन करवाया जाता है। तो अंदर सेवा देते हुए कितने दिन हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो निराले निराले भक्त भी देखे होंगे आपने? हमने तो निराले भक्त भी देखे। यहाँ से जो आया है वो मिला है उसे। यहाँ पे जो रोते हुए देखा हूँ, रोते हुए आता है और हंसता हुआ बाबा श्याम के दरबार से जाता है वो। तो आपने क्या चमत्कार देखा फिर इसी बात पर? मैंने कई चमत्कार देखे हैं, ऐसे कई बीमारी का इलाज देखा है मैंने। कई तो जो जिसकी बीमारी थी, एक बंदा था जिसका जो आया था, मतलब जो दर्शन किया था और दर्शन करते ही उसका रिजल्ट आया कि भाई वो गवर्नमेंट जॉब में लग गया। दर्शन करते ही आईएएस बन गया था। आईएएस बन गया था। हाँ, एक दिल्ली का था, शायद दिल्ली का था या हरियाणा का था, ऐसा ही था। उस लड़के का आईएएस में सिलेक्शन हो गया था। तुरंत काम हो गया। आपकी आंखों के सामने? बिल्कुल, कईयों का काम हुआ है। मैंने खुद की आंखों से देखा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे जो मांगता है उसको मिलता है। और एक बात और बता दूं, यहाँ पे जितने भी श्याम भक्त है जो मतलब खुद कोई भी मांगता है तो वो मन से नहीं मांग पाता। मंदिर से पहले तो बोलता है कि वो मांग लूंगा और मंदिर के सामने जाते ही सब भूल जाते हैं। और जो मंदिर में जो सेवक लगे हुए हैं वो 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं, लेकिन कभी कुछ मांगते ही नहीं है। कभी मांगने टाइम ही नहीं मिलता। इतना बाबा करके रखा है चमत्कार। तो और क्या बताना चाहते थे श्याम भक्तों को आप? अभी फिलहाल तो शाम जो फागन के जो चढ़ा था उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है 21 तारीख से। वो जो मेले की काउंटिंग? हाँ, जो मेले का ऐसे कि 21 तारीख से। 21 तारीख से? हाँ। अच्छा। और चलेगी अभी 5 तारीख तक, 5 जून तक चलेगी। कितना चढ़ा हुआ है। तो आपके अनुमान से कितना चढ़ावा आया होगा? वो तो थोड़ा सा नहीं बता सकते हम लोग, फिर भी, क्योंकि अरे मैं बता नहीं सकता। ये थोड़ी सी वो एक बार टोटल होगा उसके बाद में ही बताया जाएगा। बाकी ये देख लो कि चढ़ावा खूब आ रहा है। थक जाते हैं सेवा करते करते। अभी 17 कट्टे ही खुले हैं, देख लो। एक कट्टा आप 50-60 किलो का है तो आप अनुमान कर सकते हो कितने पैसे होंगे। और वो पूरा कमरा भरा हुआ है। खजाने का कमरा भरा हुआ है। 2 कमरे भरे हुए हैं। 2 कमरे भरे हुए हैं और प्रत्येक कट्टा 60 किलो का है। हाँ, 50-60। सब में नोट है। हाँ, सब में नोट भरे हुए हैं। 10 से लेकर 500 तक के नोट है। 10 से लेकर 500 तक के नोट है। हाँ, और विदेशी नोट भी हैं कई, जैसे पौंड हुआ, नेपाल की मुद्रा हुई, इंग्लैंड की मुद्रा हुई, वो भी आती है। सब आती है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। आंखों से उठा के डालते। तो किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है बाबा का खजाना। जी बिल्कुल, ये तो बाबा की कृपा है। तो इतने 140 करोड़ में हम लोगों को मौका दिया है कि बाबा के दरबार में सेवा करने का। तो इतने सारे पैसे एक साथ देख कर क्या मन नहीं ललचाता आपका? मन नहीं ललचाता, बिल्कुल ललचाता तो है, लेकिन बाबा श्याम
उसके नाम से देते हैं, बस बाबा श्याम पे भरोसा है। आपको तो बाबा श्याम संभाल लेते, क्या और भी नौजवान भी जाते होंगे वहाँ पर फिर? बिल्कुल जाते हैं, 200 यहाँ पे एक दिन में 200 सेवक है जो कार्य करते रहते हैं काउंटिंग में। तो उनमें तो कुछ जवान भी होंगे? जवान, सारे जवान है लगभग। तो उनके मन नहीं ललचाते? ललचाते तो हैं, लेकिन उनको डांट पड़ जाती है कि उनको हमारे जो सीनियर है वो गाइडेंस करते हैं, भाई पैसे देख के भावुक नहीं होना है, ना कुछ होना है, ये बाबा का है, अपन सेवा देने आए हैं, सेवा करो, इसलिए कोई करता नहीं है। फिर भी कुछ तो बहक जाते ही होंगे। कुछ बहक जाते हैं, लेकिन वो फिर मान भी जाते हैं, नहीं करते कभी। तो बाबा का पैसा अगर कोई चुरा ले तो फिर उसका क्या होगा? उसको एक हुआ था, देखो मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे किसी सेवक ने पैसे चुरा लिए, किसी को भी पता नहीं था, उसके सीने में दर्द हुआ, उसने जमा कराया 3 लाख रुपए एंड नाक रगड़ ली, सीने में दर्द खत्म हो गया। ये भी चमत्कार ही है। ये सामने देखा था, मेरे सामने हुआ है। तो उसने लगभग कितने चुराए होंगे? 3 लाख रुपए केस बताया, 3 लाख चुरा लिए थे मात्र 10 दिन में। फिर वो नाक रगड़ के बाबा को फिर सपोर्ट कर दी उसने, वापिस लौटा दी। हाँ, तो सीने का दर्द भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या बात है। तो बाबा के सामने माफी भी मिल जाती है तुरंत? माफी भी मिल जाती है यहाँ पे। हाँ तो भैया जी, और क्या क्या देखे आपने बाबा श्याम के मंदिर में चमत्कार? बाबा श्याम के सामने तो चमत्कार होते ही रहते हैं। प्रत्येक यहाँ पे हर व्यक्ति को अगर जो सच्चे मन से आ गया, जो दिल से आ गया, उसकी बाबा जरूर मनोकामना पूरी करते हैं। तो गोपीनाथ जी के मंदिर की साइड में कैसी व्यवस्था है? मंदिर, गोपीनाथ जी के मंदिर के सामने जो भक्त आते हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन वो कई बार सोचते हैं कि हम वीआईपी लाइन में, लेकिन अच्छे दर्शन, सबसे बढ़िया दर्शन वहीं से ही माने जाते हैं। 13 पेड़ी से? हाँ, 13 पेड़ी से, और पुराने रास्ता वही है, सबसे पुराना रास्ता। सबसे पुराना रास्ता। मानते हैं कि अर्जी वहीं से ज्यादा सफल होती है, क्योंकि जो मंदिर के सामने से हम अगर जाएंगे तो अर्जी अपनी जल्दी सुनाई होगी। क्योंकि ये बात तो मेरे सभी समझ से बाहर है, क्योंकि जो पहले का रास्ता था उसी से ही अर्जी मानी जाती है, लेकिन आजकल कई बोलते हैं कि भाई सामने से वीआईपी दर्शन करने से होता है, और ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराना रास्ता है मेन तो वहीं से ही होते हैं, वहीं से होती है, वहीं से अर्जी स्वीकार होती है। तो बहुत से भक्त आते हैं, तो कई गोपीनाथ जी की तरफ से निकल जाए तो उधर बालाजी के दर्शन नहीं होते, बालाजी की तरफ से निकल जाए तो गोपीनाथ जी के दर्शन नहीं होते। अब उनको तो थोड़ी सी कष्ट तो होता ही है, लेकिन फिर भी उनको घूम के आके दर्शन करना पड़ेगा। अगर बालाजी के एक ही दर्शन हो सके, या तो गोपीनाथ जी के कर लो या बालाजी के दर्शन कर लो, एक ही होंगे। पहले तो दोनों के कर सकते थे, अब बंद कर दिया गया, अब अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है, लगातार बढ़ रही है। तो वो तो 13 पेड़ी की बात हो गई। अब जो इधर से निकलते हैं सीधे, तो वो तो दोनों के दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, वो सिर्फ बाबा श्याम के दर्शन करने तैयार। तो तीनों के अलग अलग दर्शन करने पड़ेंगे? बिल्कुल अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि भक्तों की संख्या बढ़ने के कारण श्याम मंदिर वालों ने ये रास्ता चुना गया। खैर, इसी में मंदिर कमेटी ने जो नियम निकाले उसमें सभी भक्तों की भलाई है। अगर इतने सारे भक्त एक साथ वहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो अव्यवस्था होगी। हाँ, संभव नहीं हो पाता इतने भक्तों को आगे बढ़ाना। और मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे जैसे जो श्याम सेवक लगे हुए होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है कि किसी के दर्शन नहीं हो जाते, क्योंकि हमारे जो सीनियर बोलते हैं, क्योंकि सीनियर बोलते हैं कि आगे बढ़ाओ, रुकना नहीं चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि किसी के दर्शन नहीं हो पाते, तो इस भक्त नाराज होता है, लेकिन करना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि सीनियर का ऑर्डर मानना पड़ता है हम लोगों को। तो देखिए भक्तों, आप शिकायत तो करते हो कि ये क्या सिस्टम है, कमेटी ने गलत कर रखा है, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। तो भैया जी से पूछो, आगे बढ़ाने का रीजन क्या है? आगे बढ़ाने का रीजन यही है कि पीछे वालों के दर्शन नहीं हो पाते। कई बार क्या होता है कि भक्त रोक के खड़े हो जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है सेल्फी वीडियो का। आधे से ज्यादा तो लोग वीडियो बनाने के लिए या फोटो खींचने के लिए ही आते हैं, दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। जबकि आपको बाबा श्याम के हालचाल पूछने के लिए आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
और फोटो वीडियो तो वो तो गूगल पे मिल जाएगी फोन में। अरे डेली दर्शन की डेली वीडियो आती है। श्याम मंदिर कमेटी ने अच्छी व्यवस्था करके रखी है फोटो वीडियो के लिए। और हमारा तो सुबह उठते ही जय श्री श्याम और रात को सोते हुए जय श्री जय श्री श्याम श्याम। से ही होता है। इसी बात पर आरती भी शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और श्याम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? श्याम भक्तों को यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से आओ, दर्शन करके आराम से मन में दिल से आओ और फोटो वीडियो मत बनाओ प्लीज। दर्शन करने के लिए आओ तो दिल में दर्शन करके ही जाओ, यही बोलना चाहूंगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। जय श्री श्याम। राधे राधे।